इसी पैराबोला एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 4y की लाइन x माइनस वाई इक्वल्स 1 के रिस्पेक्ट में इमेज y प्लस ए होल स्क्वायर्ड इक्वल्स b टाइम्स x माइनस सी है। तो हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले दी हुई कंडीशंस के अकॉर्डिंग दो पैराबोला बना लेते हैं। दिया हुआ पैराबोला कॉन्केव अप है और जो उसकी इमेज है वो कॉन्केव राइट है। तो यहाँ ये दो पैराबोला मैंने ड्रॉ कर लिए हैं। इनमें से एक कॉन्केव अप है जिसकी इक्वेशन एक्स स्क्वायर्ड इक्वल्स 4y है। कोई लाइन मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दे रहा हूँ। ये हो जाएगा y इक्वल्स एक्स माइनस वन और ये इसकी इमेज y प्लस ए होल स्क्वायर्ड इक्वल्स b टाइम्स x माइनस सी। तो अगर पैराबोला वन की मिरर इमेज पैराबोला टू है तो ये पॉइंट मैं इसको यहाँ m लिख दे रहा हूँ, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो रहा होगा। पैराबोला वन का वर्टेक्स ओरिजिन होगा और हमें इस लाइन के रिस्पेक्ट में, ये जो लाइन यहाँ दे रखी है, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट का इमेज फाइंड करना है। वैसे तो हम इमेज का फॉर्मूला भी हमें आता है, मुझसे भी निकाल सकते हैं, बट यहाँ सिमेट्री से भी बड़े आसानी से सॉल्व किया सकता है क्योंकि ये लाइन का स्लोप 45 डिग्री है। तो हम सिमेट्री से बोल सकते हैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, एक्चुअली मैं इस ट्राइंगल को हम लोग देख रहे होंगे, ये वाले ट्राइंगल को अगर हम देखेंगे तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे हाफ कॉमा माइनस हाफ, क्योंकि ये टोटल लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हो रही होगी और ये जस्ट मिडिल में आ रहा होगा। और ये स्लोप जो डाउनवर्ड आ रहा है लाइन का वो 45 डिग्री हो रहा होगा क्लॉकवाइज में। तो दोनों एक्स और वाई वैल्यूज़ बराबर होंगी। एक्स लेंथ पॉजिटिव है, वाई लेंथ नेगेटिव है, तो हाफ कॉमा माइनस हाफ हो जाएगा। और उस बिहाफ पे हम ये जो दूसरा हमारा वर्टेक्स है, मैं इस फर्स्ट वर्टेक्स को ओ लिख दे रहा हूँ, ये ओ हो गया। और जो रिफ्लेक्टेड पैराबोला है उसके वर्टेक्स को मैं ओ डैश लिख दे रहा हूँ। तो इस ओ डैश के कोऑर्डिनेट जो हमें मिलेंगे वो 1 कॉमा माइनस वन मिलेंगे, इस लेंथ का डबल हो जाएगा। अब हमने रिफ्लेक्टेड पैराबोला के वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लिए हैं जो कि 1 कामा माइनस वन है और हमें इस पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन हमें कुछ इस टाइप से मिलेगी, y प्लस वन स्क्वायर्ड इक्वल्स 4a x माइनस वन। अगर यहाँ शिफ्टिंग में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, आप जब इस पूरे टर्म को ज़ीरो इक्वल करेंगे तो 1 प्लस वन इक्वल्स ज़ीरो, तो आपको y की वैल्यू माइनस वन मिलेगी। ये देखिए हमें ये वर्टेक्स मिल गया। इसी टाइप से जब आप इस टर्म को ज़ीरो करेंगे x माइनस वन इक्वल्स ज़ीरो, तो आपको x इक्वल्स वन मिलेगा जो हमारे पास यहाँ इस कोऑर्डिनेट में दे रखा है। तो इस तरीके से ये जो शिफ्टेड पैराबोला है जिसको हम लोग इस टाइप से भी लिख सकते हैं, कैपिटल वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स 4a कैपिटल एक्स, ये जो शिफ्टेड पैराबोला है उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 1 माइनस वन हो जाएंगे। फाइनली अब हमारे पास पूरी इक्वेशन आ चुकी है। मैं इस इक्वेशन को दोबारा से रीअरेंज करके यहाँ लिख देता हूँ, फिर कंपेयर करा के ABC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वेशन कुछ ऐसे मिल रही है, y प्लस वन स्क्वायर्ड इक्वल्स 4 टाइम्स x माइनस वन। और यहाँ हमें कंपैरिजन से मिलेगा क्योंकि जो गिवन इक्वेशन है वो है y प्लस ए स्क्वायर्ड इक्वल्स b x माइनस सी। तो आप इन दोनों के कंपैरिजन से देखेंगे, a की वैल्यू 1 मिल रही है, b हमें 4 मिल रहा है और c की वैल्यू 1 मिल रही है। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 1 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स 6। इस तरह से इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट होगा।